सियावर रामचंद्र की जय। सभी भक्तों को दीपक चंद्र सागर की राम राम। प्रस्तुत है अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 268 से दोहा क्रमांक 275 तक का प्रसंग। परिदृश्य चित्रकूट धाम सभा स्थल। भरत जी का सभा में संबोधन जारी है। वे कह रहे हैं कि तीसरा विकल्प प्रभु यह हो सकता है कि आप और सीता जी अवध को लौट जाएं और हम तीनों भाई वन को चले जाएं। मैं तो स्वार्थी हूं और स्वार्थपूर्ण ही विकल्प बताऊंगा, लेकिन प्रभु मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि सबसे उत्तम उपाय जगत कल्याण का वही होगा जिसमें आपकी प्रसन्नता हो। आप संकोच ना करें और आदेश करें। हम सभी को वह शिरोधार्य होगा। भक्त शिरोमणि भरत जी की वाणी सुनकर देवता चिंता मुक्त हो प्रसन्नता से फूल बरसाने लगे। श्री राम जी के कुछ कहने के पूर्व भी मिथिला के दूतों ने आकर खबर दी कि महाराज मिथिला नरेश पधार रहे हैं। वशिष्ठ जी ने दूतों का सत्कार किया और कुशल समाचार पूछने पर दूतों ने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि किस तरह अवध में घटनाक्रम की खबर पाई, फिर क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई गई और निष्कर्ष स्वरूप यहाँ आने का निश्चय किया गया। गुरुदेव ने कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ दूतों को महाराज जनक को सुगम रास्ते से लाने के लिए वापस भेज दिया। पूरी प्रजा में महाराज जनक के आगमन की ही चर्चा चल रही है। माता कैकेयी का पश्चाताप दुख और बढ़ रहा है। सभी लोग प्रभु गुणगान में मग्न हैं। तभी राम जी ने कुछ दूरी पर जनक जी और उनके समाज को आते देखा तो प्रभु गुरु वशिष्ठ जी को लेकर अपने भाइयों, मंत्रियों, परिजनों के साथ जनक जी की अगवानी करने के लिए चल देते हैं। आगे चलकर बड़े प्रेम आदर से जनक जी गुरुजनों, विप्र समाज के साथ समस्त जनकपुर वासियों से मिलते हैं। ऐसा लग रहा है मानो शांत रस में करुणा रस मिल गया हो। श्री राम जी गुरुजनों के साथ महाराज जनक और मिथिला समाज को लेकर अपने आश्रम आए। गोस्वामी जी ने शांत रस रूपी समुद्र, अवध समाज में करुणा रस रूपी नदी, जनक समाज के मिलने की घटना का बहुत ही उत्तम रूपक प्रस्तुत किया है। अयोध्या व मिथिला दोनों समाज इस कदर शोक में संतप्त व सीताराम के गुणगान में निमग्न हो रहे हैं कि किसी ने भी दिन भर पानी तक नहीं पिया। दूसरे दिन प्रातः काल सभी पवित्र मंदाकिनी में स्नान ध्यान के पश्चात विशाल बरगद वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। दोनों तरफ के ऋषियों, ब्राह्मण, गुरुजनों ने समय अनुसार धर्म, नीति, वैराग्य आदि पर सबको संबोधित किया और सबके शोक को काफी हद तक शमन किया। मध्याह्न में प्रभु ने गुरु विश्वामित्र जी से कहा, प्रभु कल से किसी ने कुछ खाया पिया नहीं है। गुरु जी ने समर्थन किया। तभी चित्रकूट क्षेत्र के वनवासी ओल, किरार, कांवरों में भर भर कर मीठे मीठे सुंदर कंदमूल फल लाने लगे। आज प्रभु प्रताप से कामदगिरी भी प्रचुर मात्रा में फल फूल कंदमूल से भरे हुए हैं।
सबने स्नान ध्यान के बाद फलाहार किया। सभी समाज सीताराम जी के प्रेम में आनंद मग्न है। किसी को भी अपने घर की सुध नहीं आ रही। इसी बीच सीता जी की माँ की सेविकाएं आकर खबर करती हैं कि महारानी सुनैना जी माँ कौशल्या से मिलने आ रही है। कुछ देर पश्चात वे अपने पूरे निवास के साथ आती हैं और भेंट मिलाप के बाद आपस में सुख दुख की बातें करती हैं और विधाता को खूब दोष दे रही हैं कि दुनिया में बुरा बुरा ही बहुत दिखता है, अच्छा कम देखने को मिलता है। आदि आदि। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।